हाय एफ लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोग कैसा लगा। इसके अलावा आई नो आज साल का आखिरी दिन है, तो एक गुड बाय तो इस साल को बनता ही है। और साथ ही साथ उम्मीद करती हूँ कि इस साल में जितना भी कुछ आप लोगों के साथ सही हुआ है ना, उतना अगले साल भी हो। और जो कुछ भी बुरा हुआ है ना, वो अब दोबारा कभी आपकी लाइफ में ना हो। इसी विश के साथ मैं आप लोगों के लिए एक हैप्पी न्यू ईयर विश करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपके आने वाला जो साल है ना, वो बहुत 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 बढ़िया हो। मेरा होगा या नहीं वो मुझे नहीं पता। तो चलिए यिलिंग और मास्कमैन विंग के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जब लैन वांग जी वापस यिलिंग ब्यूरल माउंट पहुंचा था, तो उसने एक सर्वेंट से पूछा था कि क्या मास्टर वापस आ चुके हैं। तो यहाँ पर सर्वेंट ने उसे बताया था कि वो ऑलमोस्ट 1 घंटे पहले ही आ चुके हैं। यानी कि छोटा बहुत थोड़ा बहुत जो डाउट लैन वांग जी को हो रहा था ना विंग और यिलिंग को लेके, वो अभी इस वक्त पूरी तरीके से क्लियर हो चुका था। लेकिन पता नहीं क्यों इस वक्त उसके माइंड में ये चल रहा था कि शायद उसने विंग को ये इन्फॉर्म करना चाहिए कि वो वापस आ चुका है। उसने सर्वेंट को बोला कि इस वक्त मास्टर कहाँ हैं। तो सर्वेंट ने जवाब दिया, ऑफ कोर्स अपने केव में है, वो हमेशा वापस आने के बाद वहीं रहते हैं। यहाँ पे जैसे ही लैन वांग जी को ये पता चला, तो उसने अपनी टी फिनिश करने के बाद उसने विंग के केव में जाने का सोचा और जल्दी से जल्दी उसने टी फिनिश भी कर ली थी और अब वो निकल पड़ा था विंग के केव के लिए। यहाँ पे जैसे ही वो पहुंचा विंग के केव के बाहर पे, तो उसने एक बार नॉक किया बट अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आया। दोबारा नॉक किया, फिर भी कोई रिस्पांस नहीं था। बट हाँ, वो एक चीज़ जानता था कि वो उसका इस वक्त पार्टनर है, तो उसकी केव में जाना उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। या फिर अभी उसने नॉक तो किया है, अगर उसका रिस्पांस नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे भी जा सकता हूँ। हालांकि उसे पता था कि ये उसके रूल्स और मैनर्स दोनों के ही अगेंस्ट हैं, बट लेकिन फिर भी इस वक्त उसको इस सब में कुछ गलत नज़र नहीं आ रहा था। वैसे भी वो ब्यूरल माउंट में था, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें सीखना उसके लिए एकदम नॉर्मल सी बात थी। लैन वांग जी बिना नॉक किए ही अब डायरेक्टली अंदर जा चुका था। हालांकि इस वक्त डोर पे भी या फिर केव के एंट्रेंस पे कोई भी कवच नहीं था, कोई बैरियर नहीं था, जिसकी वजह से लैन वांग जी को अंदर जाने में कोई परेशानी होती। वो डायरेक्टली जा चुका था। लेकिन जाते ही उसने देखा कि सामने सचमुच पे विंग बैठा था, लेकिन हाँ अभी भी उसकी बैक साइड ही उसे दिख रही थी। और जैसे ही उसने उसको देखा था ना, तो वो उसके जो बालों का स्टाइल था ना, उसका और चिलिंग का काफ़ी हद तक मैच हो रहा था। ये देख के लैन वांग जी को फिर से एक शक उसके अंदर आ चुका था। लेकिन हाँ, इस वक्त एक और चीज़ उसने नोटिस की कि उसके फेस पे जो मास्क होता है ना, उसकी जो डोरी होती है ना, वो पीछे नहीं दिखाई दे रही। क्या इस वक्त विंग बिना मास्क के है? लैन वांग जी ने चालाकी दिखाते हुए अपने आप को आगे किया बिना आहट किए। हालांकि वो एक अलग बात थी कि ये विंग का केव है और विंग के केव के अंदर कोई आग जाए और विंग को पता भी ना चले, ऐसा नहीं हो सकता। लैन वांग जी ने सोचा था कि आज तो वो विंग का चेहरा देख ही पाएगा, और एक बार चेहरा देख लिया तो उसके बाद पूरी की पूरी कंफ्यूजन, डाउट्स, क्वेश्चन सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे शायद उसका लक इतना अच्छा था नहीं। लैन वांग जी ओनली कुछ फीट्स की दूरी पे थे, जहाँ पे विंग ने झट से अपने मास्क को उठा के अपने फेस पे लगा लिया था और फिर से उसे बांध दिया था। और वैसे ही बिना हिले, बिना पीछे टर्न हुए, बिना कुछ हरकत किए अपनी बॉडी में, उसने डायरेक्टली लैन वांग जी से बोला कि वो इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहा है। तो यहाँ पे लैन वांग जी ने विंग से ही क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हुए बोला कि क्या उसको पता चल चुका था कि वो यहाँ पे आया हुआ है। तो यहाँ पे विंग बोलता है कि तुम मेरी केव में खड़े हो और यहाँ पे एक छोटी सी चींटी भी अंदर आ जाए ना, वो भी मुझे पता चलता है। तुम तो फिर भी इंसान हो, और वैसे भी एक इंसान की आहट इतनी भी छुपी नहीं रह सकती जितना तुम सोच रहे थे। तुम्हें क्या लगा था कि तुम चुपके से आओगे और मेरे चेहरे को देखोगे? इतना भी आसान नहीं है ये काम तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें मेरा चेहरा देखना होगा ना, तो तुम ज़रूर देख सकते हो। तो यहाँ पे लैन वांग जी उसकी बात को इनकम्प्लीट ही रहने देता है और अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोलता है, हम दोनों की शादी हो चुकी है। एटलीस्ट इतना राइट तो मेरा बनता है ना कि जिसके साथ मेरी शादी हुई है मैं उसको देख सकूं। तो यहाँ पे विंग बोलता है, बिल्कुल, तुम्हारा ही सबसे पहला अधिकार बनता है मुझे देखने का, लेकिन तब
जब तुम सच में इस शादी को शादी मानोगे। जिस दिन तुमने ये कर लिया ना, जिस दिन तुमने मुझे पूरे दिल से अपना लिया, इस जगह को अपना लिया, इस जगह के स्वामी यानी कि मुझे अपने पार्टनर के रूप में अपना लिया ना, उस दिन तुम चाहे कुछ भी करो, मेरे साथ कुछ भी करो, मेरी शक्ल देखो या फिर तुम्हें जो कुछ करना है, इस ब्यूरियल माउंट का हर एक चीज़ तुम्हारा होगा। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें इसका अधिकार नहीं देता। उससे पहले तुम्हें इंतज़ार करना होगा। तुम्हें साबित करना होगा पहले कि तुम इस रिश्ते को एक मौका देना चाहते हो, इस रिश्ते को अपनाना चाहते हो और साथ ही साथ मुझे भी अपनाना चाहते हो। मैं अपनी रियल आइडेंटिटी उसी के सामने रखना चाहता हूँ जो मुझे अपनाएगा, उसे नहीं जो बस मुझे आजमाना चाहता है। ऐसा कहते हुए उसने फाइनली अब लैनवांग जी की तरफ टर्न किया और लैनवांग जी की तरफ देखते हुए बोला, मुझे यकीन है तुम यहाँ किसी काम से आए होगे, तो बताओ किस काम से आए हो। तो यहाँ पे लैनवांग जी विंग को देखते हुए बोलता है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं था, बस मैं वापस आ चुका था, मैं यही तुम्हें बताने आया था। तो यहाँ पे विंग बोलता है, तुम्हें इतनी सारी चीज़ें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी मर्जी के मालिक हो, तुम्हें यहाँ कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। तुम कहाँ जा रहे हो और कब वापस आ रहे हो, इसमें मेरा कोई इंटरफेरेंस नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगा कि तुमने मुझे बताया। मुझे लगता है कि शायद तुम जल्द ही मुझे अपनाओगे। उसने एक नोटी वे में ये सब कुछ बोला था। लैनवांग जी को इस वॉइस में भी कुछ अजीब सा फील हो रहा था, बट उसने मास्क पहना हुआ था जिसकी वजह से शायद उसकी वॉइस भी थोड़ी मोटी आ रही थी या फिर थोड़ी चेंज हो रही थी। बट हाँ, ये वे वैसा नहीं था जैसे कि विंग और यिलिंग, मतलब यिलिंग बोला करता है। ये सारी चीज़ें तो लैनवांग जी को समझ में आ रही थी, बट यहाँ पे पता नहीं क्यों उसको अभी भी एक अजीब सी फीलिंग थी दिल में। एक छोटी सी ही सही, छोटी सी आवाज़ ही सही, लेकिन वो आवाज़ उसे बार बार यही कहने की कोशिश कर रही थी कि शायद यिलिंग और विंग दोनों एक ही हो सकते हैं। हालांकि उसके पास कोई प्रूफ नहीं था, ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था, कोई कोइंसिडेंस भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। उसके बावजूद भी उसको ऐसा लग रहा था कि शायद ये दोनों एक ही हो सकते हैं। वो एक अलग बात है कि उसने अभी तक ये नहीं सोचा था कि अगर बाय एनी चांस ये दोनों एक ही होते हैं तो क्या ये विंग को अपना पाएगा या फिर यिलिंग को छोड़ देगा। लैनवांग जी आगे कुछ विंग आगे कुछ बोल पाता इससे पहले ही लैनवांग जी ने वहाँ से जाने के लिए अनुमति ले ली थी। लैनवांग जी को जाता हुआ देख विंग पीछे से बोलता है कि वापस आ ही चुके हो तो तुम्हें क्या लगता है, क्या हमें एक दूसरे के साथ लंच कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे लैनवांग जी आंसर करता है कि माफ़ कर देना, मैं आज खाना खा के आया हूँ, तो हम कल एक साथ लंच करेंगे। लैनवांग जी ऐसा बोल के वहाँ से बो डाउन होता है थोड़ा सा, मतलब एक रिस्पेक्टिव वे में, और उसके बाद उस केव से बाहर जा चुका था। केव से बाहर जाते ही विंग ने जल्दी से केव का दरवाज़ा बंद किया और एक गहरी सांस ली। साथ ही साथ एक और पर्सन ने वहाँ पे गहरी सांस ली और उसने अपने सीने पे हाथ रखते हुए बोला, मुझे लगता है तुम्हारे चक्कर में किसी दिन मैं मर जाऊंगा। ये क्या था, तुम्हारा हस्बैंड इतनी अचानक से यहाँ पे कैसे आ सकता है। तो यहाँ पे विंग मुस्कुराते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स वो आ सकता है, ये केव उसकी भी है, आज नहीं तो कल हम दोनों एक साथ यहाँ पे रहेंगे। तो यहाँ पे दूसरा पर्सन बोलता है, सोचो अगर किसी दिन तुम्हारी जगह पे मैं हूँ तो मैं हमेशा तुम्हारा रोल प्ले करता हूँ तो ये भी तो कर ही सकता हूँ ना। सोचो किसी दिन तुम्हारा हस्बैंड केव में आया रोमांटिक मूड में और इस वक्त तुम यहाँ पे नहीं हो और मैं हूँ, तो क्या होगा। मतलब मुझे जानना है कि इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। वैसे तो तुमने मुझे बता रखा है कि तुम जो कर सकते हो तुम वो सब करो, बट इस सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूँ। उसने विंग को थोड़ा सा टीज करते हुए बोला और विंग को ये टीजिंग एकदम डायरेक्ट जाके भी लग रही थी, क्योंकि सच बात यही थी कि विंग ने कभी ये सोचा ही नहीं कि बाय एनी चांस ऐसी सिचुएशन आती है तो उस वक्त उसके जो डमी वहाँ पे जो इंसान उसका रोल प्ले कर रहा है उसने क्या करना चाहिए। लेकिन एक बात ये भी सच थी कि ऐसी सिचुएशन कभी आने वाली नहीं है, क्योंकि अगर लैनवांग जी को विंग से प्यार हुआ तो ये ऑफकोर्स सी बात है, विंग उस दिन अपना शकल, अपनी सूरत, अपनी असली पहचान उसके सामने रखेगा। और अगर अपनी शकल, सूरत, अपनी पहचान उसके सामने रखेगा तो उसके बाद विंग को उससे छिपने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि दुनिया से छिपने की ज़रूरत फिर भी पड़ सकती है, लेकिन लैनवांग से छिपने की ज़रूरत तो नहीं है ना। इसलिए वो उस केव में कभी भी लैनवांग जी और विंग ही एक साथ हो सकते हैं, लैनवांग जी किसी और के साथ एक साथ नहीं हो सकता।
विंग ने फाइनली उस इंसान को बिना जवाब दे ही वहाँ से जाने के लिए बोल दिया था। हालांकि वो इंसान अभी भी जिद कर रहा था कि उसे जवाब चाहिए, उसे जानना है कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, लेकिन विंग ने उसे तुरंत वहाँ से जाने के लिए बोल दिया था। इसी तरीके से लगभग 1 हफ्ता निकल चुका था। विंग और लैनवांग जी के बीच में कोई चीज़ें नॉर्मल नहीं हुई थी, बिल्कुल वैसे की वैसे ही थी जैसे कि हमेशा से हुई थी। जैसे शादी के नेक्स्ट डे हुआ था वैसा ही अभी भी चल रहा था। हालांकि इन दिनों में इस 1 हफ्ते में शीलिंग और लैनवांग जी की कोई मुलाकात नहीं हुई थी और विंग और लैनवांग जी की भी ज़्यादा कोई बात नहीं हुई थी। इन 7 दिनों में विंग ने ऑब्जर्व किया था कि उसने जो काम लैनवांग जी को दिया था, यानी कि उसके पेरेंट्स के सामने इंसेंस बर्न करने का, वो काम वो काफ़ी हद तक मतलब काफ़ी अच्छे से निभा रहा था। हर रोज़ अपनी ये जिम्मेदारी को वो हमेशा निभाया करता था। सुबह ब्रेकफास्ट से पहले वो वहाँ जाया करता था, उस रूम में जाया करता था, अपने इन लॉज के सामने वो इंसेंस बर्न किया करता था और अपनी छोटी मोटी प्रेयर्स भी किया करता था, जिसके चलते ये सारी चीज़ें विंग को काफ़ी इफेक्टिव लग रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि काश मतलब उसने शादी को ना एक अलग तरीके से किया होता, अपनी रियलिटी बताई होती, लैनवांग जी के सामने बिल्कुल वैसे आया होता जैसे कि वो है, तो शायद अभी उन दोनों के बीच की चीज़ें कुछ अलग होती। हालांकि दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी थी कि आज जो प्यार वो यिलिंग को दे रहा है, जितना मतलब अपनापन, जितने प्यार से, जितने केयर, हर एक चीज़ वो यिलिंग को दे रहा है, शायद वो उस तरीके से विंग को ना दे पाता, क्योंकि विंग हमेशा से उसकी नज़रों में यिलिंग पैट्रियार्क था और आज भी है। शायद यही सारी चीज़ें थी जो विंग आज भी अपनी आइडेंटिटी बस छुपाने के बारे में सोच रहा था, और कब उसको रिवील करेगा उसने इस बारे में भी कुछ नहीं सोचा था। उसे बस इतना पता था कि वो अभी इस सब के लिए तैयार नहीं है। 1 हफ्ता निकल चुका है और अब शादी की जो आखिरी रिचुअल बची थी वो यहाँ पे कंप्लीट होने जा रही थी। हमेशा से ही विंग के घर में एक रिचुअल हुआ करती थी, यानी कि किसी को जोर जबरदस्ती से वैसे नहीं रखा जाता था, लेकिन हाँ, अपने फैमिली का मानने के लिए, उसे बनाने के लिए हमेशा से रेड और ब्लैक कलर उनके शरीर में होना ज़रूरी था। इसलिए 1 हफ्ते के बाद ये हमेशा से ही होते आया है, जब कभी भी कोई भी नया मेहमान, नया मेंबर उनकी लाइफ में, उनकी फैमिली में जुड़ता है, तो उसके 1 हफ्ते के बाद, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मतलब उसको लॉजिकली देखा जाए तो इससे 1 हफ्ते तक उसे ऑब्जर्व किया जाता है कि क्या वो हमारी फैमिली के लायक है या नहीं। ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं और उसके बाद जब वो चीज़ें फुल फाइनल हो जाती हैं, उसके बाद ही ये रिचुअल की जाती है। हालांकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी के साथ ये रिचुअल नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, फिर भी 1 हफ्ते का टाइम इसको दिया जाता है, क्योंकि ये एक ट्रेडिशन था और इसे फॉलो किया जा रहा था। फाइनली आज 1 हफ्ता हो चुका था। ब्यूरल माउंट के लोग बहुत ज़्यादा खुश थे लैनवांग जी से, उसके एटिकेट से, उसके मैनर्स से, उसके रूल्स से, उसके हर एक चीज़ से। तो ऑफकोर्स सी बात है, यहाँ पे लैनवांग जी ने सबका दिल जीत लिया था और इस 1 हफ्ते में लैनवांग जी ने भी इस सेक्ट के लिए, इस जगह के लिए बहुत कुछ किया था। छोटे छोटे बच्चों को अब उसने एक अलग तरीके की शिक्षा देना स्टार्ट किया था। छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे हेल्प करना, लोगों के साथ घुलना मिलना, उसने हर एक चीज़ सीखा था। जो इंसान कल तक बोलता नहीं था, आज उसने धीरे धीरे कन्वर्सेशन करना भी स्टार्ट कर लिया था और ये चेंजेस कहीं ना कहीं हर कोई देख पा रहा था। तो फाइनली टाइम आ चुका था आज उस रिचुअल का। हर एक सेक्ट का एक अलग मतलब अलग रंग होता है और यहाँ पे वी सेक्ट का हमेशा से ही काला या फिर लाल रंग होते आया है। स्पेशली रेड कलर ज़्यादा यहाँ पे प्रेफर किया जाता है, इसलिए उसके सदस्यों को भी वो कलर पहनना पड़ता है। लेकिन लैनवांग जी, जो कि हमेशा से ही वाइट मतलब का उसका फेवरेट रहा है, तो ऑफकोर्स सी बात है विंग को यहाँ पे उसको फोर्स करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और यहाँ पे रिचुअल भी कंप्लीट करनी थी, तो उसे नहीं समझ में आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। लेकिन हाँ, वो एक चीज़ तो जानता था कि वो लैनवांग जी को फोर्स नहीं करेगा, किसी भी हालत में नहीं करेगा। इसलिए उसने एक तरीका निकाला था। यहाँ पे फाइनली आज मीटिंग रूम में सभी लोग बैठे हुए थे। लैनवांग जी अपनी सीट पे था, विंग अपनी सीट पे था और वैन किंग भी अपनी सीट पे थी। इस रिचुअल के बारे में हर कोई जानता था और वैन किंग बहुत अच्छे से जानती थी, तो उसने सारी की सारी तैयारियां ऑलरेडी करवा के रखी थी। उसने यहाँ पे सर्वेंट को बताया था कि जैसे ही सभा में सभी लोग आ जाएं, तो वैसे ही वो भी उस सारी चीज़ों को ले आए जो कि आज वो मतलब जो उसने प्रिपेयर की थी।
इसलिए जब सभा तैयार हुई, सभी लोग वहाँ पे आए, सभी लोगों को पता चला कि आज वहाँ पे क्यों आए हैं और आगे बात बढ़ी, तो तभी वैन किंग ने इशारा करते हुए उस सर्वेंट को बुलाया जिसके साथ उसने प्लानिंग की थी कि वो आज लैन वांगजी को उन कपड़ों को देगी, उन गहनों को देगी, वो जूते देगी, मतलब हर एक चीज़ जो कि आज उसे पूरी तरीके से एक 20 एक्ट का मेंबर बना देगी। वो सारी चीज़ें उसने पहले से ही प्रिपेयर करके रखी हुई थी। सर्वेंट ने आके उस प्लेट को, आई मीन उस थाली को वैन किंग को दिया और वैन किंग ने आगे बढ़ के उसे लैन वांगजी को देना चाहा, लेकिन लैन वांगजी को दे पाता इससे पहले ही विंग ने उसको रास्ते में रोक लिया। यहाँ चारों तरफ पता नहीं आज इतनी भी किस बात की खुशी है इन लोगों को कि ये सब लोग ऐसी ऐसी खुशी मना रहे हैं ना न्यू ईयर की, क्या ही बताऊँ, जिसकी वजह से अब शायद मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।